नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। मेरे साथ में हैं डॉक्टर निशांक शेखर। इन्होंने फोर्टिस अस्पताल और मैक्स अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में काम किया है और अभी ये HCL हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बाद जो मामले सामने आए हैं इफेक्ट के, उस पर इनका क्या कहना है और मेडिकल साइंस क्या कहती है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो भारत के में जो अभी 3 लाख लगभग कोरोना वैक्सीन दिए गए थे पिछले दिनों, कल शाम को जो डाटा आया है कि इसमें लगभग 550 लोगों को इफेक्ट हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है कि लोग क्यों ऐसा क्या हुआ है, रिएक्शन क्यों हुआ? देखिए, जो डेटा 18 जनवरी 5 बजे तक का जो डेटा है उसमें करीब 51 लोगों को एडवर्स रिएक्शन हुआ माइनर, आउट ऑफ 3.8 लाख जिनको वैक्सीनेट किया गया। तो 51 को माइनर एडवर्स रिएक्शन हुआ है और करीब 7 लोगों को थोड़ा सा गंभीर हुआ है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है और दो पर्सन की एक्सपायरी हुई है, जिसमें एक हुआ मुरादाबाद यूपी में और एक कर्नाटक में। अब जब कमेटी ने उसको रिसर्च किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुरादाबाद वाले पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम से हुआ है, वो वैक्सीन रिलेटेड नहीं था। और कर्नाटक वाले पेशेंट जो बेल्लारी में जिसका एक्सपायरी हुआ उसका भी नॉन वैक्सीनेटेड रिलेटेड इश्यू पाया गया है। तो दरअसल वैक्सीन की वजह से ऐसा लग नहीं रहा है कि एडवर्स रिएक्शन या डेथ हुआ है। नहीं, फिर ये बात आती है ना कि पहले वैक्सीन से लेने से पहले भी वो बीमारी उनके अंदर रही होगी। अगर दिल से जुड़ा बीमारी उनके पास में है कुछ, तो वो कोरोना वैक्सीन देने के बाद क्या वो हाइक कर गया या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, एक तो क्या होता है कि जैसे इंडियन पॉपुलेशन में जब हिस्ट्री पूछी जाती है कि आप अपनी हिस्ट्री बताइए कि क्या कोई पहले से रिएक्शन हुआ है किसी दवाई को लेके या ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स है, तो जनरली पेशेंट खुद उतना समझदार नहीं होता है। और जो मैंने आपको बताया जो दो लोगों की एक्सपायरी हुई वो प्रोबेबली विलेज बैकग्राउंड के थे, तो उतनी एक्सप्लेनेशन वो लोग नहीं कर पाए होंगे। और एडवर्स रिएक्शन तो हर चीज़ का है, छोटे से छोटे चीज़ का अगर एनाफिलेक्सिस रिएक्शन होता है तो द लास्ट पॉसिबिलिटी डेथ रहता ही रहता है। तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब अननेसरी हाइप जो हो रहा है कि क्यों रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखिए 3.8 लाख में अगर 7 आदमी को सीरियस रिएक्शन हुआ तो परसेंटेज वाइज तो लेस देन 1% हो रहा है आउट ऑफ 3.8। तो लेस देन 1% तो आपका नॉर्मल रोड क्रॉस करते वक्त भी हो जाता है और एक रैंटैक जैसी मामूली दवाई खाने पे भी रिएक्शन हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों से भी रिएक्शन होकर एनाफिलेक्सिस होता है। तो वैक्सीन को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता है कि इसमें अक्लमंदी होगा। अच्छा, एक बात और ये कि जब विदेशों में जो घटनाएं सामने आई हैं, नॉर्वे में इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या उसको हम बाहर से जोड़ के देख सकते हैं कि वो रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम था? देखिए, अपना देश का जो वैक्सीन था उसका प्रॉपर्टी स्लाइटली अलग है और जो दूसरा जो वैक्सीन जो नॉर्वे का था वो फाइजर का था। हम लोगों के यहाँ लेस देन 1%, हम तो ये कहते हैं कि लेस देन 0.0% है। अच्छा। और वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और लोगों को बताया जाता है इस चीज़ का कि आपका कुछ भी करेंगे आप अगर आप कोई भी दवाई लेंगे तो इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है। वो हर चीज़ में है, चाहे वो आप आयुर्वेदा लें चाहे होम्योपैथी लें। ये अलग चीज़ होता है कि डॉक्यूमेंटेशन किसका हो रहा है, तो एलोपैथी का ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है इसलिए पता चल जाता है। तो नॉर्वे की जो वैक्सीन हुई है उसमें भी जो एक कैच ये था कि उसमें जनरली एल्डरली पॉपुलेशन और जो बीमार ज़्यादा थे उनको दिया गया था। और नॉर्वे में उनका जो वीकली डेथ है वो 400 कम से कम है, अराउंड 400, और 23 डेथ रिपोर्टेड हुआ पोस्ट वैक्सीनेशन। तो वो सारे एल्डरली पॉपुलेशन थे, 80 एंड अबव, टर्मिनली सिक थे। और अगर आप 23 पेशेंट देखें कि लास्ट 24 आवर्स मतलब एक दिन में 24 आवर्स में 23 पेशेंट्स मरे, तो उसको आप 7 दिन से कैलकुलेट करिए, फिर भी वो 400 तक कहाँ बैठ रहा है। तो वीकली 400 डेथ से तो फिर कंपैरिजन करेंगे तो डेथ तो घटा ही है। बिल्कुल। तो फिर हम वैक्सीन को नहीं, उसमें भी नहीं ब्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत जल्दी की है वैक्सीनेशन शुरुआत करने में या वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करवाने में। तो क्या आपको लगता है एज ए डॉक्टर के रूप में हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने में भारत सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है? बिल्कुल नहीं, भारत सरकार ने सही टाइम पे दिया है और अब जरूरी था। और स्टेबलाइज होना अभी के टाइम देखिए, आप कोरोना से लोग का डेथ रेट देखिए, वैक्सीन से डेथ रेट गिनती कर रहे हैं 2 या 3, 1 या 2, लेकिन कोरोना से डेथ रेट देखिए ना, कोविड वायरस से जो डेथ रेट हुआ है ग्लोबली, तो वो तो हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी आए, जितना जल्दी वैक्सीन बन के लोगों को हम दे सके उतना अच्छा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो राइट टाइम पे दिया है, परफेक्टली करेक्ट टाइम पे दिया है। नहीं, बात ये भी आती है कि
ये अभी जो रिएक्शंस आए हैं बहुत इनिशियल स्टेज पे रिएक्शन आए हैं। वैक्सीनेशन शुरू हुए 2 साल हो जाते हैं, 2 साल क्या 6 महीने भी हम अगर लेते हैं, इस बीच में अगर कुछ ज़्यादा रिएक्शन आ गया तो जिनको हमने वैक्सीन दिया है उसके लाइफ थ्रेट के साथ तो है। वैक्सीन का अगर रिएक्शन आएगा, कोई भी दवाई का रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट इमीडिएटली आता है, विदिन 6, एक तो तुरंत ही आता है, देते वक्त ही आ जाता है, या विदिन 6 आवर्स, मतलब डिलेड से डिलेड 48 to 70 आवर्स में आएगा। अच्छा, तो 2 से 3 दिन में आएगा। तो अगर आज आपने डोज लिया है तो पहले 2-3 दिन अगर आपको नहीं आया है कोई रिएक्शन, या हफ्ते भर नहीं आया है, तो आपको नहीं आने का चांस है ना, तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा, ये बात साफ है कि अगर वैक्सीन लेने के 2 दिन के अंदर में आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। तो क्या भारत में लोग जो एक पैनिक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सो इससे कनी काटे, जैसे कि जो पहले दिन जो भारत सरकार ने जितना एक अनुमान लगाया था कि उन्होंने भारत सरकार ने इतने लोगों को वैक्सीन देने का प्लान बनाया, लेकिन लगभग 43% लोगों को ही वैक्सीन दिया गया, लगभग 57% वो पीछे रह गए। तो इसका क्या कारण माना जाए? ये जो अफवाहें फैली हुई है ना, जो व्हाट्सएप में और मीडिया में, फेसबुक में, अब इसमें प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट सारा कुछ का रोल है। बट अगर आप डॉक्टरों को और साइंटिस्ट को पूछें तो हर वैक्सीन, हर छोटा से छोटा, इवन मीजल्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स, अगर आपको याद हो, अगर बचपन में इंजेक्शंस लगता है, आपके बच्चे अगर हैं तो थोड़ा सा भी कुछ लगेगा वैक्सीन तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। आफ्टर ऑल जो ये वैक्सीन्स होता है वो होता क्या है, वो वायरल पार्टिकल ही होता है, कंप्लीट वायरल पार्टिकल या थोड़ा वायरल पार्टिकल। तो वायरस लाइक सिंड्रोम तो वो करेगा ही ना, तो जो फीवर का, थोड़ा दर्द का, थोड़ा स्वेलिंग का, वो तो कोई भी इवन टेटनस करेगा। छोटी छोटी चीज, दर्द तो आपको टेटनस में भी होता है, स्वेलिंग उसमें भी आता है। और रिएक्शन और एडवर्स रिएक्शन उसको कंपेयर करिए ना कि डेथ रेट कोविड वायरस से कितना है और ये वैक्सीन से कितना है। अब कोविड वायरस का देखिए, अगर आप 5 महीने रिवर्स कर लीजिए तो कितना डरे हुए थे लोग ग्लोबली, ब्रिटेन में, यूके में, यूएस, इन जगहों पे तो और ज़्यादा। तो जब वैक्सीन आया है तो हम लोगों को अब एक्सेप्ट करना चाहिए छोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट्स जो है, जो आपको रैश हो सकता है, थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, थोड़ा सा फीवर आएगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उसका मतलब है कि आपको वो प्रोटेक्शन देना शुरू कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, मतलब अगर रिएक्शन नहीं होता तो कोरोना वैक्सीन असर नहीं कर रहा होता, और रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब है कोरोना वैक्सीन काम कर रहा है। ऐसा नहीं, मतलब रिएक्शन होने का मतलब यही होता है कि द वैक्सीन इज शोइंग द इफेक्ट। ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो अगर नहीं रिएक्ट, थोड़ा सा भी असर नहीं, मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, वो तो टेस्ट से ही पता चलता है। बट जनरली अगर देते हैं और कुछ थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है, इसका मतलब वैक्सीन का काम शुरू हुआ है। 2 वैक्सीन अपने भारत में अभी काम कर रहे हैं, लोग, जनता जो है बड़ी कंफ्यूज्ड है कि उनको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा। दोनों अच्छा है। और अगर लेते हैं फर्स्ट डोज, अगर एक ब्रांड का लेते हैं, मान लीजिए आपने कोवैक्सीन लिया तो सेकेंड डोज भी उसी ब्रांड का लीजिए। अगर आपने कोविशील्ड लिया तो सेकेंड डोज भी उसी ब्रांड का लीजिए। मतलब अलग अलग डोज अलग अलग ब्रांड का मत लीजिए। अच्छा, तो अगर आपको जो मिल रहा है दोनों अच्छे हैं, एक ही ब्रांड का दोनों डोज लीजिए। और क्या अभी एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोरोना वैक्सीन लेना क्या सच में डरने के लायक चीज है? जो ये एक बिल्कुल नहीं, कोरोना अपने आप में डरने लायक चीज है, वायरस, वैक्सीन नहीं डरने लायक चीज है। वो जो 1 और 2% की बात हो रही है वो डॉक्यूमेंटेड है कि किसी भी चीज में आपको 1 to 2% रिस्क रहता ही है। और जब रिस्क की बात होती है वो लाइफ एंड डेथ की हो सकती है, छोटे से लेके लाइफ एंड डेथ तक हो सकती है। तो वो तो ये लोग तो 5% बता रहे हैं, लेकिन हम तो वैसे भी एक चीज़ बताइए, मतलब एक अदर वे में सोचिए कि अगर आज हमने इंडिया भर में सबको वैक्सीनेट किया, वैक्सीनेट करने के बाद 24 घंटे के बाद 25,000 लोग मर गए, जस्ट इमेजिन। तो मीडिया क्या बोलेगी? 25,000 लोग वैक्सीनेशन के 24 घंटे में एक्सपायर हो गए। बट अब आप देखिए डेथ रेट इंडिया में, तो 26,000 तो वैसे ही डेथ रेट है आमतौर पे। तो कहाँ बढ़ रहा है? वैक्सीनेशन से नहीं हो रहा है। प्लस ये अनुरोध हम लोग जरूर कर रहे हैं कि आप जब आते हैं डॉक्टर से वैक्सीन लेने के लिए, हेल्थ केयर वर्कर से, तो अपनी हिस्ट्री एकदम क्लियर कट जान के दीजिए वो चीज़ कि मुझे दवाइयों से एलर्जी है। अगर आपको पहले से दवाइयों से एलर्जी है तो उसका प्रिकॉशन लिया जाएगा। लोग अगर ये चीज़ नहीं बताएंगे कि हाँ मुझे इन चीज़ों से एलर्जी थी, मैंने कभी भी दवाई खाई तो मेरी इतनी रिएक्शन हुई और मैं हमेशा सेंसिटिव रहा, अगर वो चीज़ जानकारी दे देंगे तो एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्टर्स भी और नर्सिंग स्टाफ भी उस चीज़ को लेके सावधान रहेंगे, तो हमारी रिएक्शंस घटेंगी। जिसको एलर्जी
पहले से है, जैसे कि डॉक्टर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन देने से मना किया है, बिल्कुल, तो फिर उन लोगों के लिए क्या उपाय किया जाए? कोरोना वैक्सीन तो दिया जाएगा उनको भी, फिर उनके लिए क्या कुछ नहीं, ऐसे प्लान उनके है लिए क्या? देखिए, अगर जिनको ऑलरेडी जैसे 2-3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि मना हुआ है, जैसे अगर आपको किसी को पहले को कोविड हुआ है, कोविड होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक हो गया या बहुत रिएक्शंस हुए हैं मेडिसिन का, उसको मना किया गया है। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखा गया है कि अभी हम उनको नहीं देंगे। तो इन लोगों को एक तो जब सभी लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो इनको तो ऑटोमेटिक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। और जैसे जैसे और अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे और एडवर्स रिएक्शन समझ में आने लगेगा तो उसकी अलग से मैकेनिज्म होगी जिसको हम काउंटर कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि अगर वैक्सीनेशन तरीके से हो जाता है तो जो परसेंटेज पॉपुलेशन है जिसको कि वैक्सीन नहीं दिया जा सका बिकॉज ऑफ सम साइड इफेक्ट्स, आई मीन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो तो हर्ड इम्यूनिटी में कवर हो जाएंगे ना। अगर आपने 70% पॉपुलेशन को कवर कर लिया वैक्सीन देके तो 30% तो आपका कवर हो गया हर्ड इम्यूनिटी में, तो फिर वो वायरस चेंज जो है वो खत्म हो जाएगा, तो फैलेगा नहीं। हर्ड इम्यूनिटी में एक बात निकल के आती है, शुरुआत में ब्रिटेन ने इस चीज़ को अपनाया था, लेकिन उसका भुगतान उसको बहुत करना पड़ा, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो क्या ये काम यहाँ पर भारत में करेगा? करेगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि आपने चेन रोका, ये मान लीजिए 4 आदमी है एक घर में, उसमें से 3 आदमी ने वैक्सीनेट कर लिया, एक आदमी जिसको कि एज था या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थे, हमने वैक्सीन नहीं दिया, तो क्योंकि ये 3 वैक्सीनेटेड है तो वायरस का चेन वहाँ रुक गया, तो वायरस फर्दर प्रोपेगेट नहीं करेगा और वो 4th पर्सन तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अब नेचुरली हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। एक इंसिडेंस है कि महाराष्ट्र में धारावी करके जगह है, तो इनिशियल जब कोरोना काफ़ी हाई चल रहा था, मतलब पीक पे था, तो महाराष्ट्र में उस टाइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और धारावी जो एरिया था उसमें बहुत फैला हुआ था। तो ऑलमोस्ट पर डे जैसे 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 ऑलमोस्ट जब 50 to 60% पॉपुलेशन को कोविड हो गया, कवर हो गया, मतलब कि हाँ उनको क्या नेचुरली कोविड हो गया, तो सडनली काउंट गिरने लग गए, पर डे काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 60 से 70% उस एरिया में लोगों को कोरोना हो गया तो बाकी जो 30-40% है वो बच गए, क्योंकि ट्रांसमिशन रुक गया। ये लॉजिक तो यही कहता है कि आपका हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हुआ, तो इंडिया में तो वो फ़ायदा हुआ है, वर्क हुआ है। और जैसे मैं जिस अभी सोसाइटी में हूँ जहाँ पे मेरी क्लिनिक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग डेज में विथ ऑल द प्रोटेक्शन पर डे करीब करीब नहीं तो 50-60 ऑन एन एवरेज पेशेंट देखा, जिसमें कि 10 से 15% फीवर जैसे पेशेंट थे। और कोविड काल में पिकअप करता रहा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड इस एरिया में मुझे पता चल गया कि लगभग 50 to 55% लोगों को कोविड हो चुका होगा। ऑल्दो सबने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन कोविड लाइक सिम्टम्स आ चुके थे। तो उसके बाद धीरे धीरे गिरने लगा, यानी कि बाकी 40-50% तो बच गए। तो इंडिया में तो हर्ड इम्यूनिटी काम किया है। अब ब्रिटेन में क्यों फ्लॉप हुआ, क्यों फेलियर हुआ, उसका स्टडी अभी तो हम लोगों के पास तो है नहीं। तो इंडिया में लेकिन काम किया, जो अपना डेटा कह रहा है, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। वैक्सीनेशन में भी ये चीज़ जनरेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर का सीधा कहना है कि आप अपनी जो भी बीमारियों का हालात हैं आप डॉक्टरों से शेयर कीजिए, उनसे छिपाएं नहीं, छिपाएंगे तो फिर आपके साथ में समस्या खड़ी हो सकती है। और देखते रहिए टाइम8 कैपिटल। थैंक यू।